हेलो दोस्तों, जीएस क्लास में आप सबका स्वागत है। तो आज हम पढ़ेंगे आधुनिक भारत में ब्रिटिश और भारतीयों का संघर्ष। तो हमारा पहला क्वेश्चन ये रहा, निम्नलिखित में से कौन सा युद्ध था जिसमें भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व को प्रारंभ किया। आपको बताना है किस युद्ध से भारत में ब्रिटिश का प्रभुत्व प्रारंभ किया गया। तो हमारा ऑप्शन है बक्सर का युद्ध, प्लासी का युद्ध, मैसूर की तीसरी लड़ाई, 1857 का स्वतंत्रता संग्राम। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, प्लासी का युद्ध, यानी कि प्लासी का युद्ध। भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व का प्रारंभ प्लासी के युद्ध से हुआ था। प्लासी के युद्ध में रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में अंग्रेजों ने बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को पराजित किया था और प्लासी का युद्ध 23 जून 1757 को हुआ था। इसमें नवाब की सेना में 3 राजद्रोही थे, जिसमें मीर जाफर था, यार लतीफ़ था और लाय दुर्लभ था। ये तीनों राजद्रोही थे जो सिराजुद्दौला के सेनानायक थे। इन्हीं तीनों ने सिराजुद्दौला को धोखा दिया और प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला जो बंगाल का नवाब था उसकी हार हुई। तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, प्लासी का युद्ध। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। सिराजुद्दौला लॉर्ड क्लाइव द्वारा परास्त हुआ था किस युद्ध में? प्लासी के युद्ध में, बक्सर के युद्ध में, मुंगेर के युद्ध में, वांडीवास के युद्ध में। तो सिराजुद्दौला लॉर्ड क्लाइव द्वारा परास्त हुआ था प्लासी के युद्ध में। प्लासी का युद्ध 23 जून 1757 को हुआ था। तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, प्लासी का युद्ध। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित की थी? हमारा ऑप्शन है अलवर्दी खान, सिराजुद्दौला, मीर जाफर, मीर कासिम। मीर कासिम अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर ले गया था। तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, मीर कासिम। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन है, प्लासी का युद्ध लड़ा गया था कब? आपको बताना है प्लासी का युद्ध कब हुआ था। हमारा ऑप्शन है 1761 में, 1757 में, 1760 में, 1767 में। तो प्लासी का युद्ध 23 जून 1757 को रॉबर्ट क्लाइव और बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के बीच हुआ था। कब? 1757 में, 23 जून 1757, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर। तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन है, प्लासी के युद्ध मैदान कहाँ स्थित है? आपको बताना है कि प्लासी का युद्ध मैदान कहाँ पर स्थित है। हमारा ऑप्शन है प्लासी का युद्ध, हमारा ऑप्शन है बिहार, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल। तो प्लासी का युद्ध का मैदान पश्चिम बंगाल में नदिया जिले के भागीरथी के किनारे स्थित है, भागीरथी नदी के किनारे स्थित है। तो हमारा राइट आंसर पश्चिम बंगाल, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर। तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक कौन था? आपको बताना है कि इनमें से कौन ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक था। हमारा ऑप्शन है वारेन हेस्टिंग्स, लॉर्ड एमहर्स्ट, लॉर्ड रॉबर्ट क्लाइव, लॉर्ड विलियम बेटिक। तो हमारा आंसर होगा लॉर्ड रॉबर्ट क्लाइव, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर होगा। भारतवर्ष में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक
रॉबर्ट क्लाइव को माना जाता है। प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला को हराकर भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व की नींव रखी थी। रॉबर्ट क्लाइव को ही स्वर्ग से उत्पन्न सेनानायक भी कहा जाता है। तो हमारा क्वेश्चन का आंसर होगा रॉबर्ट क्लाइव। रॉबर्ट क्लाइव को ही स्वर्ग से उत्पन्न सेनानायक कहा जाता है। तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। सबसे अधिक निर्णायक युद्ध जिसने अंग्रेजों के भारत में प्रभुत्व को संस्थापित किया था। सबसे अधिक निर्णायक युद्ध बताना है जिसकी वजह से अंग्रेज भारत में पूरी तरह अस्थायी रूप से टिक गए थे। तो हमारा ऑप्शन है बक्सर का युद्ध, प्लासी का युद्ध, वांडीवास का युद्ध, पानीपत का तीसरा युद्ध। तो हमारा आंसर होगा बक्सर के युद्ध, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर होगा। 22 अक्टूबर 1764 को हुआ था बक्सर का युद्ध, जिसमें अंग्रेज़ों ने मीर कासिम, अवध के नवाब सिराजुद्दौला और दिल्ली के मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय की सम्मिलित सेना को बक्सर के युद्ध में पराजित किया था। इसी युद्ध में अंग्रेज़ों की कमान मेजर हेक्टर मुनरो के हाथ में थी। जो अंग्रेजी सेना का सेनानायक था वो हेक्टर मुनरो था। उसका पूरा नाम मेजर हेक्टर मुनरो के था। इस युद्ध के परिणाम ने प्लासी के निर्णय पर मुहर लगा दी और भारत में ब्रिटिशों से पंगा लेने के लिए यह चुनौती देने वाला कोई दूसरा नहीं था। तो हमारा राइट आंसर बक्सर का युद्ध होगा। तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा लड़े गए निम्नलिखित युद्धों में से कौन सा सर्वाधिक निर्णायक था। आपको बताना है सर्वाधिक निर्णायक कौन था अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा लड़े गए युद्ध में। हमारा ऑप्शन है बक्सर का युद्ध, प्लासी का युद्ध, प्रथम आंग्ल सिख युद्ध, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध। तो हमारा आंसर होगा बक्सर की लड़ाई, यानी बक्सर का युद्ध, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन है, इंग्लैंड की ईस्ट इंडिया कंपनी की भारत में प्रथम निर्णायक सैन्य सफलता मानी जाती है। आपको बताना है इंग्लैंड की ईस्ट इंडिया कंपनी की भारत में प्रथम निर्णायक सैन्य सफलता मानी जाती है। हमारा ऑप्शन है बक्सर का युद्ध, प्लासी का युद्ध, पानीपत का युद्ध, हल्दी घाटी का युद्ध। तो हमारा राइट आंसर होगा बक्सर का युद्ध, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। हम ये सब क्वेश्चन इसलिए लाए हैं कि आपको बताना चाहते हैं कि क्वेश्चन कैसे कैसे घुमा घुमा कर एग्जामर पूछता है। तो हमारा राइट आंसर बक्सर का युद्ध। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में से कौन सा युद्ध भारत में अंग्रेजों के आधिपत्य की स्थापना की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण समझा जाता है। हमारा ऑप्शन है बक्सर का युद्ध, प्लासी का युद्ध, श्रीरंगपट्टनम का युद्ध, वांडीवास का युद्ध। तो हमारा राइट आंसर बक्सर का युद्ध, यानी कि ऑप्शन नंबर ये हमारा राइट आंसर होगा। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन है, 1765 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल की दीवानी किसने प्रदान की। आपको बताएं 1765 में ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल की दीवानी किसने प्रदान की थी। हमारा ऑप्शन है बंगाल के नवाब ने, मुगल सम्राट ने, इंग्लैंड के शासक ने, अफगान के राजा ने। तो हमारा आंसर होगा मुगल सम्राट ने। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर होगा। इलाहाबाद की दूसरी संधि अगस्त 1765 के अनुसार शाह आलम को अंग्रेजी संरक्षण में ले लिया गया तथा उसे इलाहाबाद में रखा गया था। इलाहाबाद तथा काड़ा के जो क्षेत्र नवाब ने छोड़ दिए थे शाह आलम को मिले। 12 अगस्त 1765 को अपने फरमान द्वारा मुगल बादशाह या मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय ने कंपनी को बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा में दीवानी अस्थायी रूप से दे दी थी। तो हमारा राइट आंसर मुगल बादशाह या मुगल सम्राट। तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी मुगल सम्राट। तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से जिस एक शासक ने ईस्ट इंडिया कंपनी के दीवानी प्रदान की थी वह था। आपको बताना है ईस्ट इंडिया कंपनी को किसने
दीवानी प्रदान की थी? तो हमारा आंसर होगा, हमारा ऑप्शन है फर्रुखसियार, शाह आलम प्रथम, शाह आलम द्वितीय, शुजा-उद-दौला। तो मुगल सम्राट ने दिया था। मुगल सम्राट कौन था उस समय जब ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी प्रदान की गई थी? उस समय शाह आलम द्वितीय था, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन है, बक्सर की लड़ाई के समय बंगाल का नवाब कौन था? आपको बताना है कि बक्सर की जब लड़ाई हुई थी उस समय बंगाल का नवाब कौन था? हमारा ऑप्शन है सिराजुद्दौला, मीर जाफ़र, मीर कासिम, नजमुद्दौला। तो बक्सर की लड़ाई के समय बंगाल का नवाब मीर कासिम था, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर होगा। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। उससे पहले आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। आपका एक लाइक हमें मोटिवेशन प्रदान करता है। तो चलते हैं अपने क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन है, बक्सर के युद्ध के समय दिल्ली का शासक कौन था? आपको बताना है जब बक्सर का युद्ध हुआ था उस समय दिल्ली का शासक कौन था? हमारा ऑप्शन है औरंगजेब, शाह आलम प्रथम, बहादुर शाह जफर, शाह आलम द्वितीय। तो हमारा आंसर होगा शाह आलम द्वितीय, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर होगा। तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। यह क्वेश्चन है, बक्सर के युद्ध के समय दिल्ली का शासक कौन था? तो शाह आलम द्वितीय था। ये क्वेश्चन बार बार एग्जाम में आता है, इसीलिए इस क्वेश्चन को इसमें ऐड किया है। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन, किस गवर्नर के कार्यकाल में ईस्ट इंडिया कंपनी को शहंशाह शाह आलम द्वारा बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा में दीवानी अधिकार दिए गए थे? हमारा ऑप्शन है लॉर्ड क्लाइव, लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड वेलेस्ली, लॉर्ड विलियम बेंटिक। आपको बताना है कि किसके समय, मतलब उस समय जब बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा को दीवानी प्रदान की गई थी उस समय गवर्नर कौन था? तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर यानी कि लॉर्ड क्लाइव, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर होगा। रॉबर्ट क्लाइव को समय बंगाल, बिहार और उड़ीसा को दीवानी प्रदान किया गया था। तो हम चलते हैं अब अगले क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन है, शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा की दीवानी प्रदान की थी कब? हमारा ऑप्शन है 12 अगस्त 1765, 18 अगस्त 1765, 29 अगस्त 1765, 21 अगस्त 1765। तो बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी प्रदान किया गया था 12 अगस्त 1765 को, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर होगा। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन है, इलाहाबाद की संधि के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद का उप दीवान किसे बनाया था? आपको बताना है कि इलाहाबाद के संधि के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद के उप दीवान किसे बनाया था? हमारा ऑप्शन है मोहम्मद रजा खान, सिताब राय, राय दुर्लभ, सैयद गुलाम हुसैन। तो हमारा आंसर होगा मोहम्मद रजा खान, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर होगा। और सिताब राय को बिहार का दीवान, उप दीवान नियुक्त किया था। तो बंगाल के मोहम्मद रजा खान था हमारा मुर्शिदाबाद के उप दीवान, और ये सिताब राय बिहार के दीवान थे। तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन है, 1765 ईस्वी में दीवानी प्रदान किए जाने के बाद ब्रिटिश सबसे पहले निम्नलिखित में से किस पर्वतीय जनजाति के संपर्क में आए? हमारा ऑप्शन है गारो, खासी, कुकी, टिपरा। तो बंगाल की दीवानी प्राप्त करने के पश्चात ब्रिटिश 1765 ईस्वी में सिलहट आए थे। खासी जनजाति लोग चावल, नमक एवं सूखी मछली के बदले रेशम, सूती सामान, सूती कपड़े, लोहा, मोम, मधु यानी कि शहद यानी मध एवं सिंग का व्यापार करने हेतु सिलहट की सीमा पर पंडुआ के
पंडुआ के और थे, और सिंह का वो लोग अपने हथियार के रूप में प्रयोग करते थे। और सिलहट की सीमा पर पंडुआ के करीब थे। कुछ समय बाद ईस्ट इंडिया कंपनी के ब्रिटिश अधिकारी चूना पत्थर के व्यापार करने के लिए वो भी सिलहट की सीमा पर आए और वहाँ खासी जनजाति के संपर्क में आए, और चूना पत्थर खासी पर्वत में पाए जाते थे, इसीलिए वे ब्रिटिश और खासी जनजाति की मुलाकात हुई थी। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, खासी जनजाति। हमारा राइट आंसर खासी होगा। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने भारत में अंग्रेजों का सर्वाधिक विरोध किया? आपको बताना है कि भारत में अंग्रेजों का विरोध सर्वाधिक किसने किया था। हमारा ऑप्शन है मराठा, मुगल, राजपूत, सिख। तो हमारा आंसर होगा मराठा। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर होगा। भारत में अंग्रेजों का सर्वाधिक विरोध मराठों द्वारा ही किया गया था। इसी के चलते 3 आंग्ल मराठा युद्ध के बाद मराठा शक्ति को दबाया जा सका था। जब मराठा विद्रोह कर रहे थे तो मराठा इतनी शक्तिशाली थे कि मराठों के साथ 3 आंग्ल मराठा युद्ध हुआ था। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध में अंग्रेजों की बुरी तरह से हार हुई थी। तब सालाभाई की संधि से प्रथम युद्ध यानी प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध बंद हुआ था। 1802 ईस्वी में ब्लेजली ने अपने सहायक संधि के जाल में पेशवा को बांध लिया था। ये अंग्रेज बहुत ही चतुर थे, संधि कर करके भारतीयों को अपने जाल में फंसा लेते थे। और 1818 ईस्वी में लॉर्ड हेस्टिंग्स ने मराठों की शक्ति को समाप्त कर ब्रिटिश स्वराज की स्थापना की थी। हमारा राइट आंसर मराठा होगा। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? आपको बताना है कौन सा सही सुमेलित है। बक्सर का युद्ध मीर जाफर विरुद्ध क्लाइव। बक्सर का युद्ध मीर जाफर और क्लाइव के बीच, ये गलत है। बक्सर का युद्ध 22 अक्टूबर 1764 को अवध के नवाब शुजाउद्दौला, मुगल सम्राट शाह आलम तथा मीर कासिम की संयुक्त सेनाओं के बीच लड़ा गया था। वांडीवास का युद्ध फ्रांसीसी विरुद्ध ईस्ट इंडिया कंपनी, ये बिल्कुल सही है। वांडीवास का युद्ध 22 जनवरी 1760 को अंग्रेजों तथा फ्रांसीसियों के मध्य हुआ था। इस युद्ध में फ्रांसीसी पराजित हुए थे। चिलियावाला का युद्ध डलहौजी के विरुद्ध मराठे, ये बिल्कुल गलत है। चिलियावाला का युद्ध 13 जनवरी 1849 को लड़ा गया था। इस युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व लॉर्ड गॉफ ने किया था और सिख सेना का नेतृत्व शेर सिंह ने की थी। तो ये सिख और अंग्रेजों के बीच हुआ था। और खुर्दा का युद्ध निजाम विरुद्ध ईस्ट इंडिया कंपनी, ये भी गलत है। निजाम तो था, खुर्दा के युद्ध में निजाम के विरुद्ध मराठों द्वारा लड़ा गया था। निजाम और मराठा के बीच में लड़ा गया था। और खुर्दा का युद्ध 1795 ईस्वी में लड़ा गया था, जिसमें निजाम की बुरी तरह से हार हुई थी। तो हमारा आंसर होगा, आपसे पूछा है कि कौन सा युग्म सही सुमेलित है, तो हमारा वांडीवास का युद्ध फ्रांसीसी विरुद्ध ईस्ट इंडिया कंपनी हमारा राइट आंसर है, यानी कि ऑप्शन नंबर भी हमारा सही है। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन है, वांडीवास के युद्ध 1760 में किसके बीच हुआ था? आपको बताना है वांडीवास का युद्ध किनके किनके बीच लड़ा गया था। हमारा ऑप्शन है, फ्रेंच ने ब्रिटिश को हराया, ब्रिटिश ने डच को हराया, ब्रिटिश ने फ्रेंच को हराया, डच ने ब्रिटिश को हराया। तो वांडीवास का युद्ध में ब्रिटिश ने फ्रांसीसियों को हराया, यानी कि फ्रेंच को हराया। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर होगा। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन है, 18वें शतक में लड़े गए युद्धों को निम्नलिखित में से सही कालानुक्रम कौन सा है? आपको बताना, पहला ऑप्शन है वांडीवास युद्ध, बक्सर युद्ध, अंबर युद्ध, प्लासी युद्ध। दूसरा ऑप्शन है अंबर युद्ध, प्लासी युद्ध, वांडीवास युद्ध, बक्सर युद्ध। वांडीवास युद्ध, प्लासी युद्ध, अंबर युद्ध, बक्सर युद्ध।
अंबर युद्ध, बक्सर युद्ध, वनडिवास युद्ध, पलासी युद्ध। तो इसमें से 2 ऑप्शन लग रहा है कि सही है। पहला युद्ध से एक बी और एक डी सही लग रहा है। अंबर का युद्ध हुआ था 1749 में। पलासी का युद्ध 1757 में हुआ था। वनडिवास का युद्ध 1760 में हुआ था और बक्सर का युद्ध 1764 में हुआ था। यानी कि हमारा लास्ट में बक्सर, ऑप्शन नंबर बी। तो अंबर का युद्ध अगस्त 1749 में हुआ था। पलासी का युद्ध जून 1757 में हुआ था। वनडिवास का युद्ध जनवरी 1760 में हुआ था और बक्सर का युद्ध अक्टूबर 1764 को हुआ था। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी सही है। कालानुक्रम में 18वें शतक में बिल्कुल सही है। पहले अंबर का युद्ध हुआ था, उसके बाद पलासी का युद्ध हुआ था, उसके बाद वनडिवास का युद्ध, उसके बाद बक्सर का युद्ध। तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। आज का क्वेश्चन हमारा यहीं पर ख़त्म हुआ। तो आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। थैंक्स।